सब लोगों को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। बहुत दिन के बाद एक वीडियो डाल रहे हैं। बहुत लोग ये सोच रहे हैं या क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में, हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छा बात दिमाग में आया कल रात में कि हमारे बिहार का चुनाव है और इस चुनाव के बारे में कौन पार्टी जीतेगी, कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, कौन कहाँ का क्या होंगे, ये तो जनता जाने और चुनावी माहौल जाने। क्या माहौल है बिहार का पता नहीं, हम तो बाहर हैं भागलपुर से भी। लेकिन कितना आश्चर्य का बात है कि चुनाव आयोग के द्वारा जो डेट दिया गया है वो 3 नवंबर और आगे का 2 डेट है, 10 या 11 तारीख है। फिर 14 तारीख को उसका जो है रिज़ल्ट अनाउंसमेंट होकर के नए सरकार का अगले कार्यकाल के लिए जो चलेगा, सरकारी 5 साल का जो अगला सेशन होगा गवर्नमेंट का, उसका सोचने की बात है कि एक बिहार एसएससी का फॉर्म भराता है, एक सिविल कोर्ट क्लर्क का फॉर्म भराता है, एक एसएससी सीपीओ पुलिस का फॉर्म भरा रहा है और तरह तरह का एग्ज़ाम होता है सेंट्रल और स्टेट लेवल पर। लेकिन उसका एग्ज़ाम का फॉर्म भराता है 2025 में, एग्ज़ाम होगा 2029 में, ज्वाइनिंग होगा 2032 में। इतना लंबा लंबा समय चलता है और बिहार में या सेंट्रल लेवल पर जब चुनाव होता है तो उसको देखिए आपकी 2 से 4 महीने में क्लियर हो जाता है। तो सेंट्रल की बात तो अभी करना नहीं है, जो सामने उसकी बात करते हैं कि बिहार में चुनाव हो रहा है। हमने पिछले कई चुनावों का डिटेल भी देखा कि 5 चरण में, 4 चरण में, इवन 6 चरण में चुनाव हुआ। लेकिन इस बार सरकार को कितना जल्दी मुख्यमंत्री वापस बनने का, सभी नेताओं को मतलब अपने पोस्ट तुरंत चाहिए, इतना ज़्यादा मतलब वो आतुर हैं इसके लिए, एक्टिव हैं सब लोग। सरकार जल्दी बन जाए हमारी, ठीक है। व्यवस्था और देश के संचालन के लिए संविधान की जो प्रक्रिया है उसमें आराम से जो है देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था, उसके अनुरूप जो काम है, सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक पहलू है हमारे देश का, समाज का, लोगों का विचार, इस पर भी आना चाहिए। क्या यह एग्ज़ाम जो हम लोग फॉर्म भरते हैं, किसी भी तरह का एग्ज़ाम आप बिहार में भर रहे हैं, अभी बिहार की ही बात हम करेंगे, भारत देश की बात नहीं करेंगे, क्या यह एग्ज़ाम 3 महीने में नहीं हो सकता है कि आज फॉर्म भराया, अगला 2 महीना में एग्ज़ाम हो जाए, 1.5 महीना में मेंस का एग्ज़ाम हो जाए, फिर 45 दिन में पीटी हो जाए, मतलब फाइनल इंटरव्यू डॉक्यूमेंट होकर के हो जाए और 1 महीने में ज्वाइनिंग हो जाए? 6 महीने में ये प्रक्रिया नहीं हो सकती है। कुछ लोग जानकार, विद्वान और बहुत समझदार लोग जो है मेरा इस बात को सुन के थोड़ा रिएक्ट भी कर सकते हैं। आलोचना करने वालों की हम प्रशंसा करते हैं और उनका हमेशा स्वागत करते हैं, क्योंकि वो हकीकत बताते हैं अपने नज़रिए से। लेकिन जो सहयोग और जो सपोर्ट करते हैं उनकी भी मैं सराहना करता हूँ। तो आप बोलेंगे दोनों की, हाँ दोनों की, क्योंकि हर एक बात का 2 पहलू होता है मनोविज्ञान के अनुसार। आप किस तरह से किस बात को लेते हैं ये आपके ज्ञान, सूझबूझ, व्यवहार और आपकी समझ पर डिपेंड करता है। चुनाव 10 दिन में हो के 14 दिन, 15 दिन में सरकार बन के सभी लोग अपने अपने पद को वापस से ग्रहण कर रहे हैं, कुछ नए लोग भी आएंगे, ठीक है। सामाजिक तौर पर बदलाव के लिए यह प्रक्रिया बहुत जल्दी है। क्या हम भविष्य में यह उम्मीद करें कभी या नहीं करें, छोड़ दें कि जो परीक्षा होता है, युवाओं के साथ जो समय का खेल खेलती है सरकार या चुनाव आयोग, इस तरह की जो परिस्थिति को ला सकती है कि 14 दिन में एक सारा चुनाव कंप्लीट करके और सरकार उससे आगे बढ़ सकता है? तो क्या एग्ज़ाम, बहाली, नौकरी की तैयारी करने वाले उन सभी युवाओं के लिए ऐसा अवसर नहीं हो सकता है? क्या यह ज़रूरी है कि नोटिफिकेशन में कुछ और है, फॉर्म भरने के समय कुछ और हो जाता है, बहाली का रिज़ल्ट आते आते कुछ और होने लगता है और अंत में हम लोग कहाँ चले जाते हैं? कोर्ट। तो अगर सारा कोर्ट में ही जाके नौकरी होगा तो लोग कैसे फॉर्म भरेगा? आप एक पहलू चाहते हैं कि देश की व्यवस्था, राज्य की व्यवस्था चले, चुनाव जल्दी कराओ। क्या इसमें स्वार्थ नहीं है नेताओं का, विधायकों का या बाकी चीज़ों का? हम युवा वर्ग जो भी तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी के लिए आगे बढ़ रहे हैं,
उनके साथ ये आत्महत्या वाली बात नहीं है कि उनका समय आप खा रहे हैं। उस समय, जिस समय में उसको एक बहाली की प्रक्रिया साल भर के अंदर अगर हो जाती ढंग से, 6 महीने में हो जाए, तो वो अपने जीवन में आगे की परिस्थितियों को सोचेंगे। वही मैथ्स, वही रीजनिंग, वही हिस्ट्री, उसी जीके जीएस में, कंपटीशन में, ज़िंदगी की जद्दोजहद में, सामाजिक तानों में, पारिवारिक जिम्मेदारियों में, लोगों के अनकही और अनसमझी सुलझी बातों के का ताना, उनका जो है मतलब एक तरह से क्या कह सकते हैं, कटाक्ष सामाजिक तौर पर जो लोग देते हैं, क्या इन सभी बातों को हम युवा जो भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन सभी विद्यार्थियों को, जो भी हमारी दीदी हैं, भैया हैं, मेरे जैसे कई लोग हैं जो कि पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहाली जल्दी जल्दी हो जाए, नौकरी होना है, इसमें हुआ नहीं तो अगला एग्ज़ाम में तैयारी करेगा। नहीं, एक आदमी जो फॉर्म भरा है वो बिहार एसएससी का भी रोज़ सेट मार रहा है, रेलवे का भी करंट अफेयर पढ़ रहा है, उसको जो एसएससी पर भी ध्यान देना है। तो हमारे पास जब इतनी सक्षम समझ और मानसिक जो अभियोग्यता हम लोगों को पढ़ लिख करके ज्ञान लेने के बाद या तैयारी करते करते हो जाती है अनुभव, उसमें ये बात नहीं अटपटा लगता है कि चुनाव जल्दी करना है सरकार को तो 15 दिन में चुनाव घोषित कर देंगे रिजल्ट। क्या परीक्षा फल 15 दिन में घोषित नहीं हो सकता? सोचने वाली बात है। बाकी कौन क्या बोलेंगे इस पर, क्या कमेंट करेंगे, क्या विचार रखते हैं, आप स्वतंत्र हैं जवाब देने के लिए। मेरा एक प्रश्न था, इसीलिए हम ये वीडियो डाल रहे हैं। बाकी बहुत लंबा समय हो गया है तो कभी बात करेंगे फिर। कुछ लोग हैं जो कि मेहनत करना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग हैं जो मेहनत करते हैं लेकिन अलग रंगों में। आपको मेहनत ना करने के लिए, आगे ना बढ़ पाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो इस चीज़ में मेहनत करेंगे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपका मेहनत किया हुआ फसल खुद लेके जाएंगे। अरे ये समझो कि जिस चीज़ को तुम सोच रहे हो कि अगला को हम राजनीति करके, पॉलिटिक्स करके ऑफिशियल तरीके से हटा दिए, वो आदमी हट जाएगा। तुम्हारे जैसों का तो कितना का वो बैंड बजा चुका है अपने जीवन में। आपको ये लगता है कि हम उसको हटा करके जीत गए, हम आगे बढ़ गए। आप आगे बढ़िए, बेशक सफल हुई जीवन में, लेकिन दूसरों के अधिकार और हक को मत मारिए, क्योंकि हाय लगेगा कभी न कभी। ठीक है, मैं किसी को हाय नहीं दे रहा हूँ, मतलब एक बात बता रहा हूँ आपको। अगर ये दिमाग में चला कि मैंने किसी को इस तरह से बोला है तो इसका मतलब है कि आपने कभी किसी न किसी को यह चीज़ किया होगा तभी तो लगा। अगर नहीं किया होगा तो आप कैजुअली बात को लेंगे। चलिए, धन्यवाद। करेंगे अगले वीडियो कभी फिर और चर्चा होगी। थैंक यू।